उत्सव इतना मना कि जैसे हम सबको पता नहीं चल पाया, वैसे ही अयोध्या में भी पता नहीं चल पा रहा। विश्वामित्र विदा होकर के पधारे। एक दिन भगवान राम तो अपने महल में थे ही, अनंत समय सब लोग मगन ही मगन थे। राज दरबार में चक्रवर्ती महाराज बैठे सिंहासन पर। उनका स्वभाव था कि दशरथ जी जब बैठते थे, जैसे आप लोग कहीं जाने लगते हो बाहर तो शीशा देख लेते हो कि ठीक है कि नहीं ठीक है, तो जब इसे बैठते सिंहासन पर बैठे वैसे उन्होंने शीशे में देखा। राय स्वभाव मुकुर कर ली ना, अपने शीशे से उन्होंने शीशे में अपने मुख को देखा। तो मुख देखते ही उनके कानों के सामने, ऐसे तो आजकल खाना पीना इतना दूषित है कि बच्चे भी चलते उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो कोई बड़े आश्चर्य की बात अब नहीं रह गई। पर श्रवण समीप भय शीत केसा मनहु जरठपन अश्रुपदेशा, कानों के पास के जो बाल थे वो उनको सफ़ेद दिखाई पड़ गए और उनका जो मुकुट था वो तिरछा दिख हो गया। तो मन ही मुस्कुरा करके समझ लिया कि जब मुझसे मेरी मुकुट ही नहीं संभल रही है, ये अब राज्य क्या संभलेगा। अब मानो ये मुझको शिक्षा दे रहे हैं कानों के पास के सफेद बाल, ये मुकुट की अब राज युवराज राम को दे देना चाहिए। देखो, जिस व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट होती है ना, उसके कुछ चिन्ह हैं। क्या चिन्ह है? उसके चिन्ह हैं कि बालों का सफेद होना, दांत का टूटना, कमर का झुक जाना, ये सब तो चिन्ह ही हैं। पर रात्रि के समय स्वप्न में अगर भद्र हो करके और फिर गधे में चढ़ करके दक्षिण दिशा की यात्रा दिखाई पड़े तो व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। चलते चलते कभी कभी अपनी ही परछाई में अगर छिद्र दिखाई पड़ने लगे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि अब ज्यादा दिन अपने पास नहीं है। भयभीत नहीं होना चाहिए कि डर जाए, क्योंकि जीवन का कड़वा सच केवल मृत्यु ही है। कृतांतस्य दुर्वा जरा कर्ण मूले, जब कानों के सामने वो सफेद बाल दिखाई पड़ने लगे, करना क्या चाहिए? परिस्त्री परद्रव्य ममता तजध्वम भजध्वम रमानाथ पादार बिंदम। उल्टे सीधे काम पहले से ही नहीं करना चाहिए, पर कुछ थोड़ी बहुत हो भी जा रहा हो उसको विराम दे करके भगवान के चरणों में पाद पद्मों में प्रेम करने लगना चाहिए और भगवान के आश्रित होकर के व्यक्ति को जीवन धारण करना चाहिए। यही तो है। चक्रवर्ती महाराज ने एक क्षण में गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव भगवान को कहा, है गुरुदेव, सब पायो रज पावन पूजे, आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया, बस एक ही मनोरथ शेष है कि हाथी पर चढ़ करके सफेद छत्र लेकर के मेरा राम राजा बन जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो जिस समय कहा अपराध क्या हो जाता है, ये काम करना है और ये काम कर लूंगा, कल करूंगा, फिर वो रह ही जाता है। रावण बड़ा शक्तिशाली है, सब लोग जानते हैं। उसने काल को बांध करके काल को मृत्यु देवता को उसने बांध करके रखा अपने सोने वाले बेड के पास में। रोज सुबह उठता मैं काल को मार दूंगा। रावण सोचता था कि मैं मृत्यु को ही मार दूंगा, काल को ही मार दूंगा, फिर सब अमर हो जाएंगे, कोई मरेगा ही नहीं। रोज सुबह उठता, काल को देखता तो कहता कि कल मारूंगा, फिर चला जाता, फिर बोलता कल मारूंगा, और देखते देखते ऐसा समय आया कि काल ने उसको ही मार दिया। वह काल को नहीं मार पाया। उसके और भी स्वप्न थे। ये माताएं बहनें रोटी बनाने के लिए बैठती हैं तो अग्नि से जो धुआं निकलता है, तो माताओं बहनों को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए वो कहता है कि मैं अग्नि से धुआं निकलना बंद कर दूंगा। वो कहता है कि केवल पुण्यात्मा ही स्वर्ग क्यों जाएंगे, मैं यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक की सीढ़ी बनवा दूंगा, जीते जी जिसको जाना चाहे वो सब स्वर्ग जा सकेंगे। ऐसे बहुत सारी योजना थी, पर कब करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा करता रहा, कर नहीं पाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे काम करने का विचार मन में आए तो कल पर मत टालो, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप उसको करो। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अगर आप राम को राजा बनाते हो तो इसी समय आप इसी क्षण राम को राजा बना दो। आप जिस मुहूर्त में राम को राजा बनाओगे वही घड़ी शुभ हो जाएगी और वही मंगलमय तिथियों में गिनती उसकी आने लगेगी।
सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस घड़ी में राम राजा बनेंगे वो सुदिन सुमंगल हो जाएगी। परंतु चक्रवर्ती महाराज ने क्या कहा, आज नहीं, काल ही राम देहु जुबराजो, आज नहीं हम कल राम को राजा बनाएंगे। तो भैया देखते देखते सारा खेल ही पलट गया। मंथरा जा करके घूमते घूमते नगर की साज सज्जा को देखा, और जैसे साज सज्जा को देखा तो आप जानते हो आज के समाज में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज का समाज अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से परेशान है। ये कैसे खा रहा रह रहा। दीख मंथरा नगर बनावा, वो सुंदर नगर देख करके उसके मन में ऐसा लगने लगा हाय हाय दैया करते हुए भागती हुई गई। पूछा लोगों से, पूछा लोगों ने कहा उछाओ। लोगों ने कहा आपको नहीं पता? बोली मुझको तो नहीं पता। लोगों ने कहा कल राम का राज्याभिषेक है। कैकेयी माँ के पास भागती गई, बहुत फटकार लगाया, खा के सोती रहती हो, कोई चिंता तो आपको रहती नहीं है। कैकेयी माँ ने पूछा बात क्या है? तो फिर उसने बताया कि राम राजा बन जाएंगे तो राजमाता तो कौशल्या बन जाएगी। इसको कूटनीति बोलते हैं। अगर राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या बन जाएंगी। और पूरी अयोध्या को नहीं पूरी दुनिया को पता है कि अगर महाराज सर्वाधिक प्रेम करते हैं किसी को तो कैकेयी माँ को प्रेम करते हैं। और जिस समय राजमाता कौशल्या बन जाएंगी उस समय तो आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके बेटे को भी राज्य का कंटक समझ करके भगवान राम या तो मरवा देंगे उसको, या तो दास बना करके रखेंगे। और या तो आप अयोध्या में रहना होगा तो दासी भाव से रहोगी, और नहीं तो आपको भी वन में जाकर के आत्महत्या ही करना पड़ेगा। तो एक क्षण के लिए तो बड़ी फटकार लगाई कैकेयी मैया ने, एक क्षण के लिए बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर फिर कभी हमारे घर को तोड़ने फोड़ने की बात कही ना तो तुम्हारे दोनों आंख निकलवा लूंगी। बहुत समझाया उसको, कहा सुना। फिर उसने कूटनीति का दूसरा पासा फेंक दिया। कहती है मंथरा कि हमको क्या फर्क पड़ता महारानी, हम तो आपके शुभचिंतक हैं इसलिए कह रहे हैं। अच्छा देखना ना, कभी तोड़ फोड़ करने वाले जो साजिश करने वाले लोग होंगे तो आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। लगेगा इनसे खास अपना कोई है नहीं। इतना मीठी मीठी चिकनी की बड़ी बात। जब उन्होंने मंथरा को कैकेयी मैया ने कहा कि मेरे घर को तोड़ने की बात करोगे तो ये कुबड़ फिर टूट ही जाएगा तुम्हारा, तब वो इतनी चिकनी चुपड़ी बात करके कह रही है यदि कौन रिप होई हम ही कहानी, कौन रिप होई हम ही कहानी, चेरी छोड़ अब हो बगियानी, चेरी छोड़ कब हो बगिरानी, चेरी छोड़े अब हो बगियानी, चेरी छोड़ अब हो ये किरानी। कोई भी राजा हो जाए हमको फर्क क्या पड़ता है, हम तो नौकरानी से कहीं महारानी तो बनने वाली नहीं है। कथा बड़ी रोचक है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। एक बात सिर्फ कहूँगा कि लोग ना कई तरह के कई विषयों से पीएचडी करते हैं, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं। ये मंथरा हमको लगता है, आप इसको पढ़ना कभी टाइम लेकर के, मुझको लगता है कि सौत विभाग से, सौतन के विभाग से ये पीएचडी करके रखी हुई थी। आप कहेंगे पता कैसे चला? क्योंकि एक नहीं उतनी देर में कहे सी कथा सत सवति करे, 100 सौतनों की कथा एक साथ कह के सुनाया, और ऐसी ऐसी कथाएं सुनाई कि भरत की माँ कैकेयी की भी मति परिवर्तित हो गई। ये बात तो बता के चलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कथा याद रहे ना याद रहे हमको पता है। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको याद हो ही जाएगी। मैंने एक महाराज जी को पूछ लिया, महाराज जी आखिर ऐसी कौन सी कथा मंथरा ने सुना दिया, कौन सी कथा को सुनाया कि कैकेयी माता की मति परिवर्तित हो गई? तो उन महाराज जी ने मुझको एक कथा सुनाई, एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी मैं आपको भी सुना रहा हूं। महाराज जी कहते हैं कि
एक भाई ने विवाह किया और विवाह के बाद कई साल बीत गए तो उसको कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। तो पहले विवाह के बहुत सालों बाद उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया। तो जो बड़ी दीदी थी छोटी वाली में काफ़ी अंतर था। बड़ी तो बड़ी होती हैं बड़ी दीदी, तो जो बड़ी दीदी थी बड़ी वाली उसकी पहले जो आई थी वो बार बार छोटी वाली को बोलती, कभी थोड़ा पैर दर्द कर रहा पैर दबा दो, कभी बोलती रोटी बना दो, कभी बोलती कि खाना ये बना लो, कभी बोलती ये काम कर लेना। उसको बार बार काम पर काम देती रहती। गुस्सा तो बहुत आता उसको छोटी वाली के ऊपर, कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि घर में साथ में ही सब रह रहे हैं। तो एक बार संयोग ऐसा बना, संयोग से जो है एक बार ऐसा संयोग हुआ कि उनकी बड़ी वाली दीदी अपने मायके चली गई और जैसे मायके वो गई तो इसको घर खाली मिल गया। गुस्सा तो इसको बड़ी दीदी के प्रति बहुत था, इसलिए इसने किया क्या, रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते बनाते दीदी की सेवा करने की बात याद आ गई और गुस्सा चढ़ने लगा। तो इसने किया क्या कि जो आटे की रोटी बना रही थी तो आटे की रोटी ना बना करके बड़ी दीदी बना लिया, अपनी बड़ी सौतन बना लिया और चौकी में रख दिया। चौकी में रख करके हाथ में बेलन था ही, फिर लगी सेवा करने आटे की सौतन की। लो और पैर दबाएगी और पानी भरवाएगी और खाना बनवाएगी। पहले तो मार मार करके आटे के सौतन को उसने सपाट कर दिया, रोटी जैसे बना दिया। इसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिली और जब इसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिली तब उसने कहा इतना थोड़ी जलती हूँ तुमसे, मैं कितना जलती हूँ उसका एक नमूना तुमको दिखा रही हूँ। और किया क्या कि वो आटे के सौतन को लेकर के उसको उठा करके उसमें नमक और मिर्चा भर दिया, फिर बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसको ले जा करके चूल्हे में डाल दिया। जब वो जल रही थी तब ये बड़ी खुश हो रही थी, देखो जैसे अभी तुम जल रही हो ना ऐसे मैं दिन रात तुमसे जलती रहती हूँ। देख करके ताली बजा के खुश हो रही थी मन ही मन। तब तक में जो नमक अंदर डाला था उसने वो नमक फूटा और नमक फूट करके एक आंख में जा करके उसके घुस गया तो एक आंख ही नमो नारायण हो गया। तब से कहने लगे सवत बुरी है चून की, अगर आटे की भी सौतन हो ना तो एक आंख ले ही डालती है, पूरी पूरी हो तो राम जाने। पूरी पूरी हो तो साहब भगवान जाने। ये तो मैंने एक कहानी आपको सुनाई है, कहे सी कथा सत सवत कर है, उसने 100 सौतों की ऐसी कथा सुना डाली साहब। पर जो सभ्य माताएं बहनें हैं उनके लिए गोस्वामी जी ने कहा देखो एक चीज में मजा बहुत आता होगा ना, कोई पड़ोसन आ जाए और दूसरे पड़ोसन की चुगली करे, वो ऐसे रहती है ऐसा करती, सुनने में कितना मजा आता है। एक बात याद रखो, जो दूसरे की चुगली कर सकती है वो आपको छोड़ देगी, इसका उम्मीद नहीं करना। और माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती, इसलिए मेरा निवेदन है गोस्वामी जी ने माताओं बहनों के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। और सूत्र क्या दिया कि जो दूसरे की चुगली करती हैं तो चुगली सुनना बंद कर दो। अगर चुगली सुनने की आदत डालोगे तो फिर चुगली करने की आदत पड़ेगी, फिर इधर उधर करते रहोगे। जब भरत की माता कैकेयी बिगड़ सकती हैं कुसंगत में पड़ने के कारण, तो आपका क्या होगा फिर आप समझ लो। अगर बुरी स्वभाव की औरतों का संगत आपने कर लिया तो। श्री गोस्वामी जी को न कुसंगत पाए न साए, को न कुसंगत पाए न साए, को न कुसंगत पाई न साई, को न कुसंगत पाए न साए, रहा ये न नीच मते चतुराई, रहा ये न नीच मते चतुराई, रहा ये न नीच मते चतुराई, रहा ये न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जो कुसंग को पा करके बिगड़ न जाए। इसलिए ज्यादा चिगनी चुपड़ी इधर उधर की बात जो करे उससे हाथ जोड़ लो और उससे कह दो कि भैया आप शांति से रहो, हमको जीने दो, इधर उधर की बात नहीं। आना है तो अच्छे से प्रेम की केवल बात करो, इधर उधर की ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। कैसी कथा सत सबत करे, 100 सौतों ने कथा सुनाई। कैकेयी माता की मत परिवर्तित हुआ, राशि वेशभूषा छोड़ करके
कोप भवन में चली गई। चक्रवर्ती महाराज पधारे, आपस में सब संवाद हुआ, चरित्र आप सबको पता है। बाद में 2 वरदान जो शेष थे उसको मांगा। पहला वरदान जो राम को राजा बना रहे थे, यौव राज्यम भरताय चा, युवराज पद भरत जी को देने के लिए बोले। और दूसरा वरदान 9 पंचेच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता चीरा जिन धरो धीरो रामो बहुत उतापसाह। 14 वर्ष के लिए राम जी को दंडकारण्य में निवास करने के लिए उन्होंने वरदान को मांगा है। चक्रवर्ती महाराज मूर्छित होकर के सुमंत्र जी सुबह आए, राम जी के पास सूचना गई। अब पितृभक्त राम जी अपने पिता की आज्ञा को मान करके पहले तो अयोध्यावासी ही भी चले साथ में, पर तमसा के किनारे ददृशु तमसा तत्र वारयंती राघव, तमसा के तट पर भगवान निवास किए। देखो, भगवान की प्राप्ति में आलस्य विश्राम ठीक नहीं है। नवरात्रि करते हो, व्रत करते हो तो फिर उपवास में आलस नहीं, प्रमाद नहीं। अयोध्यावासियों की एक यही भूल हो गई कि भगवान के दर्शन करने के लिए चले, परंतु वो बीच में सो गए। तो भगवान राम सोता हुआ छोड़ करके आगे चले। श्रृंगवेरपुर में साथरी पर भगवान सुष्पा वृक्ष के नीचे सोए हैं। सुमंत्र जी को भगवान वहां से जाने का आदेश दिया, बट वृक्ष के द्वारा जटाओं को अपने बनाया। और तब भगवान वहां से विदा होने के बाद में गंगा जी के तट पर पहुंच रहे हैं। ये जी परवश राम सुमंत्र पठाए, परवश राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तेरे आप तब आए, सुर सरि तेरे आप तब आए। केवट मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। गंगा जी के तट पर भगवान पधारे। एक ही मल्ला है। ये सब इतने दिव्य दिव्य चरित्र हैं कि अगर डूबे तो डूबता रह जाए। भगवान ने नाव को मांगी, केवट आ नहीं रहा था। चरण धोने की जिद करी, मजबूर होकर के बाद में भगवान को कहना ही पड़ा कि भैया सोई कर जहीं तब नाव न जाए, ऐसा कुछ करो कि आपकी नाव बची रहे। भगवान हार ही जाते हैं साहब। भक्त और भगवान में जंग हो जाए तो भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीनो यव स्वतंत्र बद्ध जय। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हाथ में बिका रहता हूं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत धर्म के बल पर अपने पति को बश में करके रखती है, ऐसे ही वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या, मेरे भक्त जो होते हैं वो मुझको अपने बश में रखते हैं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं अपने भक्तों के हाथ में बिका रहता हूं। केवट भैया क्या कह रहे हैं कि आप जो मर्म बता रहे हैं वो मर्म नहीं है, दुनिया जानती। मर्म का मतलब गुप्त होता है। मर्म क्या बता रही हैं कि छुअत शिला भाई नारी सुहाई, आपके चरण रज के स्पर्श से पत्थर नारी बन जाती है। एक की तो व्यवस्था मुश्किल है, अगर दूसरा भी कर दिया तब तो कल्याण हो गया साहब। है ना मुश्किल का काम।